नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके है। वैसे सच बताएं तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये टेंडर कभी फाइनल ही होने वाला है, क्योंकि पिछले 15 सालों से ये टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसको लेके कुछ नए अपडेट अभी सामने आए तो आपको बतानी पड़ेगी। अभी तक आप सभी को पता होगा कि इस टेंडर में हमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट को ऑफर किए जा रहे हैं। उसमें से अभी हम रशिया के एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले, या रशिया के ऑफर के बारे में बात करने वाले। तो फिलहाल रशिया की तरफ से अभी तक इस टेंडर में हमें 2 एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए थे। उनमें से एक MiG-35 तो दूसरा Su-35 को ऑफर किया गया था। और अभी रिसेंटली रशिया की तरफ से अपनी Su-35 को एक बार फिर से भारत में पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें रशिया की तरफ से इसकी डिलीवरी शेड्यूल को लेके कमिटमेंट किया जा रहा है। रशिया का कहना है कि अगर भारत अभी Su-35 को खरीदता है तो वो हर साल डबल डिजिट में इस एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर सकते हैं। और भारत के पास जो एग्जिस्टिंग Su-30 MKI की प्रोडक्शन फैसिलिटी मौजूद है, वहाँ पर बहुत ही आसानी से इनको मैन्युफैक्चर कराया जा सकता है। इसके अलावा रशिया का ये कहना है कि अगर भारत Su-35 को खरीदता है तो इसे ऑपरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को कोई भी खास परेशानी नहीं होने वाली है, और इसकी मेंटेनेंस और सर्विस के लिए भी कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज को सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिनको एग्जिस्टिंग Su-30 MKI की फैसिलिटी में बहुत ही आसानी के साथ किया जा सकता है, जो कि लॉन्ग रन में भारत को काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी बनाने नहीं पड़ेंगे। जबकि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अगर हम कोई और एयरक्राफ्ट को खरीदते हैं तो उसके मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ के लिए हमको हेविली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साथ ही अगर इनको हम भारत में बनाने के लिए भी जाएंगे तो वहाँ पर भी उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन Su-35 के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन मौजूद है, जो कि फिलहाल Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन बंद होने के बाद या कंप्लीट होने के बाद अभी बंद पड़ा हुआ, वहीं पर ही आगे चल के Su-35 को बनाया जा सकेगा। इसके साथ रशिया भारत में अभी अपनी AL-41 सीरीज के इंजन को भी लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दे रहा है। और अभी जैसे भारत में Su-30 MKI में इस्तेमाल होने वाली AL-31 सीरीज के इंजन को बनाया जा रहा है, सेम फैसिलिटी में भी AL-41 सीरीज के इंजन को बनाया जा सके। लेकिन इसके लिए थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ने वाली है, और इससे भारत को 2 तरीके से फायदा होने वाला है। क्योंकि एक तो हम इसको Su-35 में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा ये होगा कि भारत चाहेगा तो इसको अपनी सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि AL-31 सीरीज के इंजन से बेहतर थ्रस्ट और परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा Su-35 बहुत ही पावरफुल रडार और मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ भी आने वाला है, जो कि हर तरीके की एयर टू और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए सक्षम होने वाला है, जो इंडियन एयरफोर्स की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। हालांकि रशिया की जो ऑफर है इसमें भारत के लिए काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट रखे गए, लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे कोई हैवी एयरक्राफ्ट को खरीदना नहीं चाहता है, बल्कि हम अभी मीडियम वेट क्लास के एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम 20 से 25 टन क्लास के एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर रहे हैं। अगला अपडेट माउंटेड गन सिस्टम को लेके है। आप सबको शायद याद होगा कि अभी आर्मी की तरफ से अपनी सर्विस में लगभग 300 के आसपास माउंटेड गन सिस्टम को इंडक्ट करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें अभी 3 मेजर नाम सामने आ चुके हैं। सबसे पहले इसमें कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपनी ATGS को बेस करके जो अपनी माउंटेड गन सिस्टम को डेवलप किया गया था उसको ऑफर किया जा रहा है, जो कि 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन है, और इसे VML की तरफ से डेवलप किए गए तात्रा 8x8 ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है। इसमें फुली ऑटोमेटेड लोडिंग सिस्टम और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कल्याणी ग्रुप की सिग्नेचर रहने वाली है। और सेम टाइम पर इनको जिन ट्रक के ऊपर भी माउंट किया गया, ये भी काफी प्रूवन सिस्टम है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद अगर टाटा एडवांस सिस्टम की बात करें तो उनके तरफ से भी सेम ATGS को ही बेस करके एक ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन को आर्मी को ऑफर किया जा रहा है, लेकिन इस सिस्टम को बेहतर मोबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है, और ये गन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, और उम्मीद किया जा रहा है कि 2025 तक ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपनी धनुष गन को बेस करके इसकी हायर कैलिबर वेरिएंट को आर्मी को ऑफर किया जा रहा है, और इसको भी तात्रा की 8x8 ट्रक के ऊपर माउंट किया जाएगा। और ये पहले के धनुष गन के मुकाबले बेहतर रेंज और फायर पावर को प्रोवाइड करने की उम्मीद भी किया जा रहा है।
इस बीच आर्मी की तरफ से बहुत ही जल्दी इन 3 कंटेंडर्स की ट्रायल को शुरू करने का फैसला किया जा रहा है और इसमें कल्याणी ग्रुप की माउंटेड गन सिस्टम का टेस्ट सबसे पहले स्टार्ट किया जा सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट अपनी सभी इंटरनल टेस्टिंग को कंप्लीट कर चुकी है। और इसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम और एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं उनको टेस्टिंग करने की प्लानिंग किया जा रहा है। इनमें जो मेन कंपटीशन होने वाली है वो ATAGS और धनुष गन के बीच देखने को मिलने वाली है, क्योंकि टाटा और कल्याणी ग्रुप की तरफ से जो मेन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ATAGS का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो गन को ऑफर किया जा रहा है वो धनुष गन को बेस करके ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा इनको जिन व्हीकल के ऊपर माउंट किया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस और मोबिलिटी भी इन गन सिस्टम की सिलेक्शन में काफी अहम भूमिका निभाने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अभी अगर भारत और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को कंपेयर किया जाए तो S-400 सिस्टम आने के बाद हम पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी बेहतर पोजीशन पर मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी HQ-7, HQ-16 और HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि मेनली चाइनीज ऑरिजिन सिस्टम है और ये पाकिस्तान को 10 किलोमीटर से लेके 125 किलोमीटर तक की एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन ये S-400 सिस्टम को मैच नहीं कर सकते। इसके बाद इन चाइनीज सिस्टम को खरीदने के बाद भी इनमें पाकिस्तान को इन सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को लेके कुछ मेजर प्रॉब्लम को फेस करने पड़ रहे हैं और इस वजह से इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी काफ़ी ख़राब माना जा रहा है और एक तरीके से इनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी पुअर पाया गया। इसी वजह से अभी पाकिस्तान की तरफ से और चाइनीज ओरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के बदले रशियन ओरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। हालांकि इनिशियली पाकिस्तान की तरफ से रशिया से S-400 सिस्टम को ही खरीदने की प्लानिंग किया जा रहा था ताकि वो भारत की बराबरी कर सके, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से रशिया को S-400 सिस्टम को लेकर अप्रोच किया गया था उसके तुरंत बाद ही रशिया की तरफ से इसे पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए मना कर दिया गया था। अब जब वो S-400 सिस्टम को खरीदने में एक्वायर करने में कामयाब नहीं हुए तो उसके बाद अभी पाकिस्तान की तरफ से रशिया से उनकी S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए अप्रोच किया जा रहा है। हालांकि S-350 S-400 सिस्टम जितना एडवांस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका रडार जो वो काफ़ी ताकतवर रडार है, जिनको अगर पाकिस्तान बॉर्डर के करीब डिप्लॉय करता है तो ये बहुत ही आसानी से इंडियन एयरफोर्स की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और इसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल होता है वो 120 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अभी आप सबको आइडिया लग चुका होगा कि जब पाकिस्तान के पास पहले से ही HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे जो कि 125 किलोमीटर की रेंज को प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बावजूद वो सेम रेंज वाली रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अभी रशिया की तरफ से पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि भले ही जो S-350 एयर डिफेंस सिस्टम है ये S-400 सिस्टम जितना एडवांस सिस्टम नहीं है, लेकिन इसको अगर पाकिस्तान को डिलीवर किया जाता है तो इससे भारत को तकलीफ होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।